हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एजुकेशन बाय सपना। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th अलजेब्रा लेसन नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थोड़ा बेसिक देखने वाले हैं एंड उसी के साथ ही प्रैक्टिस सेट 3.3 सॉल्व करने वाले हैं। नंबर 6 है सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28 टर्म। मतलब 55 टर्म्स का सम हमें दिया है 3300 और हमें T28 निकालना है, मतलब 28 टर्म निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा गिवन क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन दिया है सम ऑफ 55 टर्म्स इक्वल्स टू 3300। अब इसमें वी नो, हमें क्या पता है, फॉर्मूला पता है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी, इतना हमें पता है। अब यहाँ n की जगह 55 पुट करना है, तो पुट n इक्वल्स टू 55, तो s 55 इक्वल्स टू क्या होगा 55 एज इट इज़ n की जगह डिवाइडेड बाय 2 इंटू ट्वाइस a, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी नहीं है और कॉमन डिफरेंस भी नहीं है, तो एज इट इज़ लिखना है, प्लस n की जगह 55 - 1 इंटू डी। देन s 55 की वैल्यू क्या है 3300, तो 3300 लिख लेना है इक्वल्स टू 55 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ट्वाइस a। अब 55 - 1 कितना होगा 54 d। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ से 2 कॉमन ले लेना है। तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 55 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ लिखेंगे इंटू क्या है, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे a, यहाँ से a बचेगा और यहाँ पे क्या आएगा 27d आएगा, क्योंकि 27 2 सा 54 होता है, तो 27d आएगा। देन 2 डिवाइड में भी है और मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 55 इंटू a प्लस 27d। और यहाँ क्या है 3300 है एज इट इज़, तो वो लिख लेना है। देन 55 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस 27d इक्वल्स टू क्या होगा 3300 डिवाइडेड बाय 55। तो a प्लस 27d इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस 27d इक्वल्स टू होगा 60। मतलब 3300 को 55 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 60। तो हमारी a प्लस 27d की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन से मिल गई है, a प्लस 27d इक्वल्स टू 60। अब हमें बट क्या निकालना है 28th टर्म निकालना है, मतलब T28 फाइंड आउट करना है। T28 हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। सबसे पहले Tn का फॉर्मूला यूज़ करना है, यहाँ Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की जगह क्या पुट करना है 28, क्योंकि हमें T28 फाइंड आउट करना है, तो T28 इक्वल्स टू a प्लस n की जगह 28 - 1 इंटू डी। अब T28 दिया नहीं है तो एज इट इज़ लिखना है a प्लस 28 - 1 27d होगा, तो T28 इक्वल्स टू a प्लस 27d, इतना हमें मिल गया है। लेकिन हमें पता है कि a प्लस 27d की वैल्यू कितनी है 60 है, तो हम क्या कर सकते हैं a प्लस 27d की जगह 60 पुट कर सकते हैं। तो देयरफॉर T28 इक्वल्स टू क्या होगा 60। मतलब हमें इन दोनों इक्वेशन से क्या मिल गई, हमारी वैल्यू 28th टर्म मिल गई हमें 60। अब यहाँ आंसर में लिखना है देयरफॉर 28th टर्म इज 60। नंबर 7 है इन एन एपी सम ऑफ 3 consecutive टर्म्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म्स। मतलब कहा है कि एपी में सीक्वेंस दिया है, उन सीक्वेंस में 3 consecutive टर्म्स जो है उनकी एडिशन सम बोला है, तो उनकी एडिशन दी है 27 और उन तीनों का प्रोडक्ट दिया है 504। अब वो एडिशन भी दी है और प्रोडक्ट भी दिया है, बट हमें टर्म्स पता नहीं है, तो हमें वो टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ बोला है कि अज्यूम दैट 3 consecutive टर्म्स इन एन एपी आर a माइनस डी a प्लस डी। मतलब जो 3 टर्म्स हमने कंसीडर किए हैं वो 3 टर्म्स लेना है, ये जो दिए हैं a माइनस डी एक टर्म हो गई, a सेकेंड टर्म एंड a प्लस डी थर्ड टर्म, तो ऐसे 3 टर्म्स लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो सॉल्व करने में सबसे पहले लिखना पड़ेगा यहाँ
let 3 consecutive terms in an AP equals to a माइनस डी ए प्लस डी, मतलब 3 टर्म ले लिए हैं। देयरफॉर बाय द फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उन तीनों की सम कितनी दिए हैं 27, मतलब इन तीनों की सम करना है। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 27, इतना हमें दिया है। तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, देन ए प्लस ए मतलब कितना आएगा यहाँ 1 1 1, ए का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा और ए एज इट इज़, मतलब 3a = 27 होगा। और ए की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें 27 डिवाइडेड बाई 3, 3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 27 डिवाइडेड बाई 3 मतलब a = कितना होगा 9। ए की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, a = 9। बट हमें क्या करना है, टर्म्स फाइंड आउट करना है, तो हमें डी की भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हमें ए की वैल्यू मिल गई है, अब सेकंड कंडीशन जो दी है वो भी यूज़ करना है। तो बाय द सेकंड कंडीशन, देयरफॉर बाय द सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, सेकंड कंडीशन है कि तीनों का प्रोडक्ट मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इन तीनों का प्रोडक्ट कितना दिया है 504, इन तीनों का प्रोडक्ट दिया है 504। अब a माइनस डी ए प्लस डी मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आ गया कि एक ब्रैकेट में प्लस दिया है 2 टर्म का और एक ब्रैकेट में माइनस दिया है, तो क्या होगा ये a² माइनस d²। हमारे पास फॉर्मूला है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a² माइनस b² होता है, तो a² माइनस d² होगा और एज इट इज़ इनको मल्टीप्लाई में हो जाएगा a, क्योंकि एज इट इज़ दिया ही है, इक्वल टू 504। देन क्या होगा, हमारे पास a की वैल्यू है 9, तो a की वैल्यू पुट कर लेना है यहाँ। तो पहले a² है तो क्या होगा यहाँ 9 का स्क्वायर माइनस d² इंटू a मतलब 9 इक्वल्स टू 504। देन क्या होगा, ये जो 9 मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर 81 होगा माइनस d² होगा, और ये जो 9 है वो क्या होगा यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देन 81 माइनस d² इक्वल्स टू 504 डिवाइडेड बाई 9 अगर किए हमने तो इसका आंसर मिलता है हमें 56। 504 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 56। देन क्या होगा, देन हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 56 है वो इक्वल टू के इस साइड लाना पड़ेगा और ये d² इस साइड, तो 81 एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस 56 है इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस 56 हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस d² इस साइड आएगा तो प्लस d² हो जाएगा, मतलब 81 माइनस 56 इक्वल्स टू d²। तो 81 माइनस 56 कितना होगा 25 इक्वल्स टू d²। अब d² इक्वल्स टू 55 है, तो देन क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ d²। देन टेकिंग स्क्वायर रूट तो रूट 25 इक्वल्स टू रूट d²। अब 25 का प्लस माइनस 5 होगा एंड d² स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो d हो जाएगा, तो d इक्वल्स टू कितना निकला हमारा, d इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। अब ये d की वैल्यू पुटअप करना है और वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो देन यहाँ साइड में ही लिखते हैं। तो सबसे पहले पुट d इक्वल्स टू +5, तो +5 पुट करेंगे तो क्या होगा 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर, पहली है a माइनस डी, तो a क्या है 9 है और माइनस d है तो +5 है तो -5 ही आएगा, तो 9 - 5 4 आएगा। देन a क्या है, a है 9
एंड a प्लस डी है, तो a क्या है 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 होगा 14। कॉन्सिक्यूटिव वैल्यूज कितनी मिल गई यहाँ 4, 9, 14। देन पुट d इक्वल्स टू -5, देयरफॉर 3 consecutive टर्म्स आर, क्या होगा a माइनस डी। अब a की वैल्यू है 9 माइनस एज इट इज़, d क्या है -5 है तो -5। अब 9 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, और ये 5 होगा। 9 प्लस 5 कितना होगा 14। देन a क्या है 9 और a प्लस d क्या है, a की वैल्यू है 9 प्लस एज इट इज़, डी क्या है -5 है। देन इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस माइनस होगा तो -5 आएगा, 9 माइनस 5 4 होगा। तो फिर हमें यहाँ मिल गई 4, 9, 14 और यहाँ मिली है 14, 9, 4। तो अब हमें लिखना है यहाँ देयरफॉर 3 consecutive terms in an AP are क्या है 4, 9, 14 और 14, 9, 4। देन क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14। मतलब कहा है हमें कि 4 consecutive terms AP में जो दिए हैं उनकी सम है 12 एंड उन 4 टर्म में से थर्ड और फोर्थ टर्म की जो सम है वो 14 दी है। हाँ, लिख के भी दिया है कि अज्यूम क्या करना है, हमें अज्यूम करना है कि जो 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स जो दिए हैं वो क्या है a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। मतलब a एक टर्म हो गई, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। इन 4 टर्म में से हमें क्या है सभी की सम करेंगे तो उनकी सम दी है 12 और थर्ड और फोर्थ बोला है, मतलब a प्लस डी और a प्लस 2d की दोनों की सम क्या है 14 दिया है। तो अभी हमें यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद फाइंड आउट करना है हमें टर्म्स। तो सबसे पहले लिखना है कि लेट 4 consecutive टर्म्स इक्वल्स टू क्या होगा 4 consecutive टर्म्स क्या है a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। इतना हमें दिया है। देयरफॉर बाय द फर्स्ट कंडीशन क्या दी है कि सभी टर्म्स की एडिशन, मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, मतलब इन चारों टर्म्स की एडिशन कितनी दी है हमें दी है 12। अब क्या है माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। देन 1a प्लस 1a 2a, 2a प्लस 1a 3a, 3a प्लस 1a 4a, मतलब कितने 4a हो जाएगा क्योंकि चारों a के कोएफिशिएंट 1 है। प्लस क्या होगा ये 2d एज इट इज़ इक्वल्स टू 12। पूरे इक्वेशन को डिवाइडेड किससे करेंगे 2 से करेंगे। डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4a डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2d डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2 2 जा, मतलब क्या बचा यहाँ 2a प्लस 2 गेट कैंसल तो d इक्वल्स टू 2 1 जा 2 6 जा, मतलब इक्वल्स टू 6। अब यहाँ हमारी क्या बन गई ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 1, 2a प्लस d इक्वल्स टू 6। देन बाय द सेकंड कंडीशन क्या दी है हमें, सेकंड कंडीशन दी है कि थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म की सम दी है 14। तो थर्ड टर्म क्या है a प्लस डी, फोर्थ टर्म है a प्लस 2d। देयरफॉर a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इक्वल्स टू कितना होगा इक्वल्स टू होगा 14। देन a प्लस a कितना होगा 1a प्लस 1a 2a होगा, प्लस 1d प्लस 2d 3d होगा।
इक्वल्स टू 14। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ क्या है हमारा, यहाँ भी 2a है और यहाँ भी 2a है। अगर हम इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलती है। तो करना है फ्रॉम इक्वेशन 2 to 1, क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 2 क्या है, सबसे पहले 2a + 3d इक्वल्स टू 14, -1 है तो माइनस क्या करना पड़ेगा, ये 2a + d इक्वल्स टू 6। अब माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, +2a -2a होगा, +d -d होगा, +6 -6 होगा। एंड देन क्या होगा, यहाँ पे 2a और ये 2a कैंसिल हो जाता है क्योंकि प्लस माइनस है। देन 3d -d, 3 में से 1 गए तो कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। बड़े नंबर का साइन मतलब पॉजिटिव ही आएगा। और d इक्वल्स टू 14 - 6 कितना होगा, 14 - 6 होगा 8। देन d इक्वल्स टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। देन d इक्वल्स टू 2 × 1 = 2, 4 × तो d इक्वल्स टू 4। मतलब हमारे यहाँ कितना आंसर निकल गया, d इक्वल्स टू 4। पुट d इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, 2a + d इक्वल्स टू 6। 2a + d क्या है, 4 है, इक्वल्स टू 6। अब 2a एज इट इज, 6 + 4 है, इक्वल टू को इस साइड आएगा तो -4 हो जाएगा। 2a इक्वल्स टू 6 - 4 तो 2 आएगा क्योंकि प्लस माइनस -6 में से 4 कम किए तो 2। देन a इक्वल्स टू क्या होगा, 2 / 2 क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू 2/2, तो a इक्वल्स टू 1। मतलब हमारी वैल्यू क्या निकली, यहाँ निकली d इक्वल्स टू 4 और a इक्वल्स टू 1। अब a और d दोनों की वैल्यू हमें मिल गई है तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकालना है। तो देयरफॉर 4 consecutive terms in an AP is क्या है, a - d। a - d, a क्या है, 1 है, माइनस एज इट इज, d क्या है, 4 है। तो प्लस माइनस -1 - 4 कितना होगा, -3 होगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन। देन क्या है, a - d के बाद में क्या है, हमारी a है यहाँ, तो a क्या है, 1। देन क्या है, a + d, तो a + d लिखना है, a + d। a क्या है, 1 है, प्लस d क्या है, 4 है, तो 1 + 4 5। देन क्या है, a + 2d, a + 2d, तो a क्या है, 1 + 2 × d क्या है, 4। तो 1 एज इट इज, प्लस 4 × 2 = 8, 8 + 1 9। यहाँ देयरफॉर लिखना है, देयरफॉर 4 consecutive terms in an AP is, फर्स्ट टर्म है -3, सेकेंड टर्म है 1, थर्ड टर्म है 5 एंड फोर्थ टर्म है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0 देन शो दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। मतलब कहा है कि AP का सीक्वेंस जो दिया है उस सीक्वेंस में 9th टर्म क्या है, 0 है। मतलब T9 0 दिया है तो हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि T29 क्या है, ट्वाइस द 19th टर्म। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में T9 अगर 0 दिया है तो शो दैट, हमें क्या शो दैट करना है कि T29 जो है, T29 ये क्या है, ट्वाइस द 19th टर्म, मतलब ट्वाइस द T19। अब ये शो दैट करना है, ये गिवन दिया है तो वी नो, हमें क्या पता है, Tn का फॉर्मूला। तो Tn इक्वल्स टू a + n - 1 × d। अब n की जगह क्या पुट करना है, 9 पुट करना है। तो T9 इक्वल्स टू a एज इट इज प्लस 9, n की जगह 9 पुट करना है, 9 - 1 × d। अब T9 क्या दिया है, 0 दिया है तो 0 पुट करना है, a + 9 - 1 8d।
तो a प्लस 8d इक्वल्स टू क्या है 0 है, तो a की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, a इक्वल्स टू प्लस डी है तो प्लस 8d है, तो प्लस 8d इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 8d, मतलब a इक्वल्स टू माइनस 8d, इतना हमें इस इक्वेशन से मिल गया है। लेकिन हमें T29 और T19 ये शो दैट करना है, तो देन हमें अगेन वही फॉर्मूला यूज़ करना है, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह क्या पुट करेंगे, n की जगह पुट करेंगे हम 19, तो T19 इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे पुट n इक्वल्स टू 19, तो T19 इक्वल्स टू a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, तो T19 इक्वल्स टू क्या होगा a प्लस एज इट इज़ 19 माइनस 1 18 डी। यहाँ हमारी T19 की वैल्यू मिल गई है कि a प्लस 18d है। देन हमें पता है कि a की वैल्यू क्या है माइनस 8d है, तो a की जगह यहाँ पुट करेंगे हम T19 इक्वल्स टू a क्या है माइनस 8d प्लस 18d, तो T19 इक्वल्स टू क्या होगा माइनस प्लस माइनस होगा, तो 18 में से 8 कम गए तो 10 मिलेगा, 10d, बड़े नंबर का साइन मतलब प्लस, तो T19 इक्वल्स टू क्या मिला हमें, T19 मिला हमें यहाँ 10d। अगेन Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ Tn की जगह क्या करना है, पुट n इक्वल्स टू 29, तो T29 इक्वल्स टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। अब T29 एज इट इज़ इक्वल्स टू a प्लस 29 माइनस 1 28d होगा। देन T29 एज इट इज़ इक्वल्स टू a की जगह क्या पुट करेंगे माइनस 8, तो माइनस 8d प्लस 28d, तो T29 इक्वल्स टू मिलेगा प्लस माइनस माइनस होगा, तो 28 में से 8 गए तो 20 मिलेगा, और बड़े नंबर का साइन मतलब पॉजिटिव 20d मिलेगा। T29 इक्वल्स टू 20d। बट हम क्या है, हम इसको 20d को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10d लिख सकते हैं ना, 10 2 ज़ा 20 होता है और d, तो 2 इंटू 10d लिख सकते हैं। बट क्या है 10d की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं T19, बट T19 इक्वल्स टू 10d, देयरफॉर T29 क्या होगा 2 एज इट इज़ होगा, और 10d की जगह हम पुट करेंगे T19, तो T29 इक्वल्स टू 2 इंटू T19, ये हमारा हो चुका है प्रूफ। T29 इक्वल्स टू 2 इंटू T19। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है, साथ ही प्रैक्टिस सेट 3.3 भी कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट हो या क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गुड बाय, थैंक यू।